आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी। सम्मानित मंच, उपस्थित किसान भाइयों, माताओं, बहनों और नौजवान भाइयों, सुबह मैं जयपुर से रवाना होने लाग्यो तो मेरे घर के बाहर बिना बुलाड़ा कई लोग आ गया। मैंने कहा भाई कोई काम हो के? बोले ना, थारे सागे चलांगा। तो मैंने कहा मेरे सागे के काकड़िया मिलेगा? कि ना, माने नाथी को बाड़ो देखना है। तो जयपुर ताई लोग नाथी को बाड़ो देखना आ क्या बताओ थे? कोई कमी छोटी गोविंद जी नवलगढ़ ने विकसित करने में, लक्ष्मणगढ़ ने। अभी आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी और बहु पहला स्वामी सुमेधानंद जी, नरेंद्र जी भाषण दियो। मन लगा नरेंद्र जी का विचार ठीक होने लगा, क्योंकि नरेंद्र जी कुड़ तो बाबा जी ज्यादा गहरो है। प्रेम सिंह जी का एक धोती और लागे था। रामलाल जी, इंदिरा जी, भजनलाल जी, लक्ष्मीकांत जी और मंच पर हमारे विशेष रूप चूरू का सांसद राहुल जी भी आया। और नहीं, राहुल जी कांग्रेस वाला नहीं, हाँ बीजेपी वाला। कांग्रेस वाला की तो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो। जो कोई नीचे मस्करो लिख दियो बोले हमको गठजोड़ो करवा देता तो खानदान तो चल जातो। तो मैं चाहूं कि एक बार सगड़ा को नाम लूंगा। मंच पर बड़ा लोग हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी का सगड़ा ही मौजूद हमारे प्रमुख लोग हैं। तो एक बार जोर की ताली बजा दो जो आंखों सम्मान हो जाए अपनी तरफ। किसान भाइयों, आज की मीटिंग है। आज दो ही बातों पर ज्यादा यहाँ पर जोर हो। राजस्थान में हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा बाजरो हुआ है और आज की शेखावाटी की धरती अठई ज्यादा हुआ है। और बाजरो क्या पैदा हुआ मेरे हूं ज्यादा थे जानो कितना परिश्रम करना पड़े। राजस्थान का मां पिछली बार भी गफलत करी कांग्रेस पार्टी और अब के भी कर रही है। 8,000 मैट्रिक टन बाजरो होगा और यदि टाइम पर नहीं खरीदो तो 3300 करोड़ को नुकसान होगा। मैं अशोक गहलोत की सरकार ने डोटासरा जी के मार्फत चेतावनी आया हां कि तो भाव की भाव बाजरो खरीद लियो, नहीं तो लक्ष्मण की या रैली तो आई कह रही है कि कांग्रेस बिना भाव चली जाएगी। और देखो दूसरा मसलो है वो किसानों की कर्जा माफी को। आप में कोई का माफ हो गया मैं तो हाथ खड़ा कर दियो, उसके मारो गलती वह के लक्ष्मणगढ़ में तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को विधानसभा क्षेत्र है तो आपके लोगों को तो माफ करा ही सके, और को न करावे तो कोई हाथ कौन खड़े करो। एक फिल्म आई तेजाब माधुरी दीक्षित की, अरबा गानों गावे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राहुल गांधी जी भी भाषण दियो, बां चढ़ा के कि मैं गिनती गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और किसानों को कर दो माफ। मैं देखो वो काम तो तेजाजी कौन कर सका, वो गढ़ो अवतार लियो है। भलो आदमी कोई बताई को नहीं होगी कि 10 दिन में कर दो माफ को नहीं हो सके। किसान भाइयों 60 लाख किसान है जका वो कर्जो बाकी है, 1,20,000 करोड़ को है। आपके घोषणा पत्र में भी लिखो, कई बात तो झूठ बोल जा, पर आजकल तो वीडियो बन जाए जी कितना सारा बनाने लग रहा है। मैं कोई बोलूंगा तो फट पकड़ लेंगे। यह अलग बात है कि डोटासरा जी ने आदत पड़ गई। अरबिया भी डोटासरा जी की फिल्म को नाम है कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। अशोक जी भी वही काम कर रहे हैं कांग्रेस के सागे।
अब यहां कोनी बेरो पड़ रहा सरकार कौन चला रहे है। कोई खुद को काम पड़े तो क्या जी मैं मंत्री हाँ, विधायक हाँ, और जनता को काम पड़ जाए क्या मैं इस्तीफो दे रखियो है। बोले जी अचानक ही फैसलो लियो, तो अचानक फैसलो लियो तो धारीवाल के घर में टेंट पहले ही हो गए और हलवाई घर में रहते ही होगो, और बस को धनी एजेंसी होगी जो फिट देनी लाके खड़ी कर दी। तो मैं राजेंद्र जी यही बात कहने लग रहा हूं, अपने काल स्पीकर कन चालो और पूछा से कि सरकार चला रहे कौन है। 80 लोग इस्तीफा दे रखे हैं। इस्तीफे दिए आदमियों को तो धर्म हुआ है कि आपको पूजा पाठ करें, व्रत करें, उपवास करें, जो मर्जी करें, पर बंगला भी सरकार का, गाड़ी भी सरकार की तोड़ रहे हैं, सिपाही भी सरकार का ले मिला, रोटी भी सरकार की खा रहे हैं। तो के तो कांग्रेस पाखंड है, क्या इस्तीफो पाखंड है? यदि सच्चाई है तो स्पीकर ने वह स्वीकार कर लेना चाहिए, और मल्ला के स्वीकार करा तो राजस्थान में जो कि 4 साल से अस्थिरता है वह कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है। तो अब दो मुद्दा प्रमुख है, लेकिन जो की बातों को इशारों मेरे से पहले बहुत लोग कर रहे। राजस्थान के बारे में पूरी दुनिया में एक वो इंप्रेशन है, वो प्रभाव है, राजस्थान की साख है कि राजस्थान बहुत शांतिपूर्ण प्रदेश है। दुनिया में जगह घूमबड़ आवे, हर तीसरो आदमी राजस्थान आवे, पर यदि आंकड़ा देखांगा तो बांगो भी आंकड़ो कम हो गयो। क्यों हो गयो? कि हिंदुस्तान की धरती पर राजस्थान ऐसा प्रदेश है जटे 8 लाख मुकदमा 4 साल में पहली बार दर्ज हुए हैं। 8 लाख मुकदमा, पूरे एक मुकदमे में गांव हाल खड़े हुए। 8 लाख मुकदमा, और जगह गमा हिंदुस्तान को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो का अपराधों को आंकड़ों रखे 6,337 बलात्कार की घटना अकेली राजस्थान में हुई है। पूरे हिंदुस्तान में 17 बलात्कार रोज, 7 हत्या रोज, और सबसे ज्यादा यदि कोई तकलीफ में कोई कौम तो वह है अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की, एससी और एसटी और महिला। अब आप मैंने बताओ कि जो सरकार, जो पार्टी राजस्थान की साख के साथ खिलवाड़ करे, वह सरकार ने विदा करने को धर्म है को नहीं करोगा, कौन करो? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आ रैली यही वास्ते है कि जकी राजस्थान की शांति ने भंग करे, राजस्थान की साख ने खत्म करे, वो चाहे डोटासरा हो और कोई सासरा हो, वह सरकार ने विदा करना जरूरी है। मित्रों, राजस्थान का मां अभी राठौड़ साहब रीट की चीट की बात कर रहा, 70 लाख बच्चा परीक्षा दी है। कितना? 70 लाख, और नौकरी दी है 1 लाख हुक्म ने। जकम भी कोर्ट में खाजा हुई कि कोई परीक्षा इसी कोने बच्ची जब नकल नहीं हुई। नौजवान सुसाइड कर ली, पागल हो गया, कर्जदार हो गया। मने लगा कि राजस्थान में सबसे बड़ो पाप कोई हुआ है तो नौजवानों के पेट पर लात मारन की और बाकी मां बाप का सपना तोड़न की, और वह पाप को कोई भागीदार है तो गोविंद सिंह जी डोटासरा है जको थारो एमएलए। बा नौजवान के हक को डाको मारने को बदलो लेना है, कौन लेनो? मने कोई पूछी क्या थे बटा डोटासरा जी क्यों शुरुआत करी? बताऊंगा। पूछे कौन बोला तो मैं कान में बताऊंगा। रिश्ता तो छूटना ही है, क्योंकि रीट की परीक्षा दी, सगाई हुई, नकल में पकड़ा गया, रिश्ता टूट गया। तो यह काम तो कराओ ही है। एक हिंदी में फिल्म आई गोविंदा की, गोविंदो वकील हुआ है। मैं गोविंद जी को नाम कौन ले रहा, मतलब यहां मन बेरो पड़े वकील है वह भी। तो 2 कार्ड है गोविंदा कने, मैं फिल्म को नाम तो भूल गयो,
पर वो एक कार्ड दे, बोले ये किस बात का कार्ड है? बोले मैं शादी कराता हूं। बोले बहुत बढ़िया काम, कुंवारों को काम निकट जागो। एक दूसरो कार्ड और दियो, बोले ओ कार्ड और लो, ओ क्या वो है? बोले तलाक भी कराता हूं। दोनों काम करावा धनी। तो मेरा निवेदन आप वो है कि राजस्थान में किसाना की कर्जा माफी बहुत बड़ा मुद्दा मित्रों, किसान भाइयों। और यदि आपने ध्यान नहीं हुआ तो राजस्थान में दर्जना से भी ज्यादा किसान केवल कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली। 9,000 से भी ज्यादा किसाना की जमीनें नीलाम होगी। और मैं कई बार बताया करूं, राठौड़ साहब हवालों दिए करें कि गंगानगर के राय सिंह नगर के ठाकरी गांव के एक किसान आजकल वो मोबाइल हो गयो, मोबाइल पर लाइव वीडियो जारी करो, खुद की मौत खुद कर ली, आत्महत्या कर ली। और बोली मेरी आत्महत्या को कोई जिम्मेदार है तो राजस्थान को मुख्यमंत्री है, मैं कर्जे के कारण तंग आगे आत्महत्या कर रहा हूं। राजस्थान में आपने ध्यान है मास्टरां की मीटिंग ही एरा डोटासरा जी भी आ, एरा अशोक जी भी आ। आपने ध्यान होगा किसो याद दिवाऊं? बिडला ऑडिटोरियम में बड़ा सारा मास्टर भेड़ा हो रहा। अशोक जी बोला भाई देखो हमारी सरकार बिल्कुल पारदर्शी है, आपको तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या? तो धनी तो है कॉन्फिडेंस पूछोगा, समूह ना बोलेंगे अपन, अगला भी बिल्कुल ही नुगरा हाँ बोले हाँ देना पड़ता है। तो अपन देखो गलती निकल गई होगा, दोबारा पूछो वो लोग तबादले के लिए पैसा देना पड़ता है क्या? बोले हाँ देना पड़ता है। अब बताओ, 2 बार पूछी, दोनों बार ही हाँ भर दी। हर 12 किलोमीटर पर, जहां राहुल गांधी जी ऑटो लीटर में बतावे हैं, या मैं भ्रष्टाचार ने किलोमीटर में बता रहा हूं, हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी रंगे हाथा भ्रष्टाचार में रिश्वत लेता पकड़ो जाए। राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में कटाई है तो 32% राजस्थान में है। अस्पताल में डॉक्टर को नहीं, स्कूल में मास्टर को नहीं। आप पूरे राजस्थान को दृश्य, किसान भाइयों और नौजवानों, मैं इतना ही कहना आया हूं आप लोगों ने। हालांकि मेरे से पहले जगह बोला सब बातों को जिक्र करो, पर मैं सीकर की धरती पर यह बात को जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के किसाना की दशा सुधारण को काम, अब आजादी का 75 साल हो गया, 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज करने को मौका दियो। थारा में भी घना ही लोग होगा जगह ठोक ठोक के कोई टाइम दिया होगा, रिश्तेदारा दिया होगा। लक्ष्मणगढ़ की सीकर की जनता भी खूब वोट दिया दबा दबा के, राजस्थान की जनता भी कई बार पूरा बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, हिंदुस्तान में बनाई। लेकिन हिंदुस्तान के किसानों को सबसे पहले भलो करने को काम कोई करो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी करो, जगह करोड़ा किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड की सौगात दी, फसलों की बीमा योजना की सौगात दी। और पूरे हिंदुस्तान में सीकर की धरती ने तो बात के लिए विशेष आभार है कि किसान कौम ने पहली बार आरक्षण देने की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी जी सीकर की पवित्र धरती पर करी। किसान भाइयों, आज की स्कीम को जिक्र कर रहा, हिंदुस्तान के 12 करोड़ किसान जिनके खाते में 6,000 रुपया साल का, आज वह स्कीम में 12 करोड़ किसानों के खाते में और रुपया गया। 2 लाख किसान, 12 करोड़ किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ भी ज्यादा रुपया बंगे खाते में देने की कोशिश हुई है। और आज दुनिया में पहली स्कीम है। जामो जद राम और शादी वह जद पर्ण वह तो राम और मरण वह तो राम। राम जी के देश में, राम जी की धरती पर राम जी बंधका 500 साल की लड़ाई ही। या तो आप बता दो कि राम जी हमारो कोई वास्तव ही को नहीं, और यदि वास्तव हो तो आप यहां जिक्र करता कोई माई को लाल पैदा होगोगे जो राम को मंदिर बनाओगे। 500 साल को संघर्ष, लाखों लोगों को बलिदान, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके हाथों से मैं राम मंदिर का निर्माण शुरू करायो।
आज शेखावाटी की धरती सपूता की धरती है और बलिदाना को इतिहास लिखो जाए तो शेखावाटी को नाम, शेखावाटी के वीर सपूता को नाम पहले आवे। आ भाई धरती है जेटा किसाना को पसीनो धरती पर पड़े तो आ धरती अन्नपूर्णा बने और किसान के घर में जायो यदि सीमा पर लड़े तो भारत मां की आन बान शान की रक्षा है। किसान भाइयों, नौजवानों, आज जिक्र करता आप चौपाल पर बैठ के कोई माई को लाल पैदा होएगा कि आज 370 केबला खत्म हो जाए तो टंटो मिटे, तिरंगो भी जलायो जाए, संविधान की प्रतियां जलावे और हिंदुस्तान की हुकूमत ने चुनौती दे कश्मीर की घाटी में लोग कहता कि 370 खत्म कर देगा तो हिंदुस्तान का टुकड़ा टुकड़ा कर जाएगा। लेकिन आप अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को भाषण सुने होगो, अमित शाह जी बोला चाहे जिंदगी चली जाए 370 को खत्म करेंगे और कश्मीर में तिरंगे का मान करेंगे। ऐ वास्ते किसान और नौजवान भाइयों, लक्ष्मणगढ़ की किसाना की नौजवाना की धरती पर मंच पर बैठे सभी नेताओं संकल्प लेके आया है। मैंने पता है आप लोगों ने पसीना आ रहे हैं गर्मी के कारण, लेकिन मैं किसान के घर में पैदा आया हूं। भारतीय जनता पार्टी मैंने वो सम्मान दियो कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश को मुख्य कार्यकर्ता बने हूं। मैं आप लोगों ने भरोसा दिलाऊं कि आप लोगों के पसीने की कीमत मैं पूरी मजबूती के साथ में आप लोगों के लिए संघर्ष करके चुकाने की पूरी कोशिश करांगा। आप सब लोग मान सम्मान दियो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने पूरा भरोसा है कि लक्ष्मणगढ़ के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नाम तो घणो बढ़िया कोनी, लेकिन फिर भी मैंने लगा कि जी हाँ, औरंगजेब का और बाबर का नाम बदला गया, हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद के आधार पर नामा को अलंकरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।